ओम गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वरा गुरुवर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी गुरुओं को प्रणाम। गुंजन जी, आज का जो मेरा टॉपिक है न्यूमरोलॉजी के ऊपर, ये हमारा 10th क्लास है और लास्ट क्लास है। इस क्लास को हम जब तक आप थकेंगे नहीं तब तक इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो चीज आप न्यूमरोलॉजी का स्पेसिफिकली और एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन देख के आपने मुझे कांटेक्ट किया और जब हम इस चीज को लेके आगे बढ़े, तो आज के ये जो अलग अलग 4 टॉपिक मैंने जो लिखे हुए हैं, इसको मैं न्यूमरोलॉजी और इसको एस्ट्रोलॉजी से दोनों से कंबाइन करते हुए आपको यहाँ पर वो एक्सप्लेन करूंगा। और जो भी, क्योंकि ये आज हमारी लास्ट क्लास है, ऐसा नहीं है कि हम इसमें दोबारा कभी डिस्कस नहीं करेंगे। हम जब मर्जी चाहें इस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मल शेड्यूल है वो उसकी लास्ट क्लास है। और इस लास्ट क्लास में जो भी मैंने आपको न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट दिया, क्योंकि आप खुद एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर है और आपको बहुत सारी डिफरेंट एरिया आते हैं, लेकिन कहाँ मैं और लोगों से अलग हूँ, अगर मुझे वो देने का भी मेरा जिम्मेवारी बनता है, तो आज मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँ। सबसे पहले आज के टाइम में अगर हिंदुस्तान में देखें, मैं बाहर की तो नहीं कहता, कोई भी आदमी जो है या तो शेयर मार्केट में पैसा लगाता है या कमोडिटी ट्रेडिंग में करता है, या जब एस्ट्रोलॉजर के पास आके जब वो नुकसान में होता है तो वो जाके जरूर पूछता है कि भाई मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाऊं या कमोडिटी ट्रेडिंग करूं या ना करूं, मुझसे क्या गलती हो गई। अगर हम वैदिक का चार्ट देखें तो उससे हमें क्लियर कट पता चल जाता है, जब हमें अगर शेयर मार्केट का हमें कुछ हिसाब किताब करना है या ट्रेडिंग का हिसाब करना है, तो कहीं ना कहीं हमारा 5th हाउस, 3rd हाउस और इनका संबंध पैसे वाले हाउस से होना, यानी कि 2 नंबर हाउस से या 11 नंबर हाउस से बन जाए, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो उसके अंदर से कितना कुछ पैसा कमा सकता है। ये तो उसके चार्ट के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, बट हम कह सकते हैं हाँ वो मार्केट में जाके कुछ ना कुछ लेके आएगा। लेकिन जब हम न्यूमरोलॉजी से करते हैं तो इसका कंसेप्ट है थोड़ा सा डिफरेंट। थोड़ा सा डिफरेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो ज्यादा ही है लेकिन थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूँ। सबसे पहले इसको हमने जो शेयर मार्केटिंग है या ट्रेडिंग है, इसको 2 हिस्सों में बांटा है। एक पहला हिस्सा वो है जहां पर नेटिव या जातक वो खुद अपना पैसा लगा के, चाहे वो किसी टर्मिनल को खरीद के, चाहे वो किसी का लाइसेंस लेके, चाहे वो आप कह लीजिए और किसी बंदे के मीडियम से अपनी खुद के पैसे की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको मैंने पार्ट 1 में रखा है। और जो खुद अपना पैसा इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहा और वो सिर्फ दूसरों को एडवाइस दे रहा है, ऐसे आपको बहुत लोग मिलेंगे जो अपना पैसा अपने नाम पे बिल्कुल लगाते हुए नहीं मिलेंगे। तो ये 2 चीजें जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा तो 3 डिफरेंट चार्ट पे एग्जांपल पे न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के साथ, वैदिक के साथ आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, जिस भी जातक का ड्राइवर और कंडक्टर कॉम्बिनेशन 4 और 8 है, 4 और 8 है, उसको ट्रेडिंग की तरफ अपना पैसा मूव नहीं करना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। जिसका 4 नंबर अगर कंडक्टर और या 4 नंबर ड्राइवर के साथ अपोजिट ड्राइवर और कंडक्टर का कॉम्बिनेशन हो, उसको इसी से बचना चाहिए। पहली कंडीशन यही है। हो सकता है किसी के
अगर हम आज, मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको सामने आगे चल के कोई ऐसा जातक मिले जो 4 और 8 का होने के बावजूद भी ये कहे कि मैं ट्रेडिंग से या मार्केटिंग से, इसका शेयर मार्केट से पैसा निकाल रहा हूं या पैसा बना रहा हूं, उस केस में वो चीज आप उससे जरूर कंफर्म कर लीजिएगा कि वो डेली लाइफ में इनके रेमेडी के लिए कुछ ना कुछ अगर कर रहा होगा तो जरूर उसको। और ये रेमेडी जो है, ये कोई वेयर करने वाली रेमेडी नहीं होगी सर। अगर मान लीजिए किसी का 4 और 8 ड्राइवर और कंडक्टर कॉम्बिनेशन है और फिर भी वो पैसा मार्केट में बना रहा है, तो ये रेमेडी सिर्फ और सिर्फ डोनेशन की होगी। जो उस मार्केट से पैसा निकाल के अपनी अर्निंग कर रहा है और उसका अराउंड 15 to 20% डोनेशन में डाल रहा है, वो इसमें सरवाइव कर सकता है, लेकिन उसको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना दूसरे वाले को मिल सकता है। तो पहला मैंने यही कहा, जिसका ड्राइवर और कंडक्टर 4 और 8 का कॉम्बिनेशन बनता है, उस जातक को अपनी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट करके ही पैसा बना सकता है। एक जगह पर बैठकर, क्योंकि टर्मिनल का काम या कम्युनिटी का काम या शेयर मार्केट का काम जो एक्सचेंज के ऊपर होता है, वो एक्सचेंज के ऊपर एक जगह बैठ के होता है। तो ऐसा जातक एक जगह बैठ के जब काम करता है 4 और 8 वाला, उसको कोई फायदा नहीं मिलता, उल्टा नुकसान ही करता है। हाँ, ये जरूर है कि वो घूमते फिरते कोई और एडिशनल काम भी कर रहा है, तो उसमें कुछ उसको 20, 30, 40% यहाँ पर कुछ मार्जिन का वो निकाल सकता है, इतना ही है। ये नहीं है कि वो बहुत भयंकर तरीके से उसको कर रहा होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई जातक बहुत अच्छा पैसा अपने नाम पे करके अपने आप ही ट्रेडिंग करके कमा रहा है, तो उसका ड्राइवर और कंडक्टर का कॉम्बिनेशन आप देखिएगा 5, 6, 5, 1 या 1, 1 होगा। ये तीन कॉम्बिनेशन शेयर मार्केट से या कमोडिटी मार्केट से पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये दो कंडीशन है। जो पहला, जब उसने खुद अपना पैसा लगा के कमाना है। तीसरी जो कंडीशन में, दूसरी जो कैटेगरी की कंडीशन है, जो दूसरों को सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, वो एडवाइस करने वाली जो मैं आपको चीज बता रहा हूं, जिसके चार्ट में 2, 3 और 7 ये तीनों नंबर हैं, या इनमें से मान लीजिए 2 और 3 उसका ड्राइवर कंडक्टर नंबर है और 7 उसके चार्ट में अवेलेबल है, तो भी ये कॉम्बिनेशन माना जाएगा। और इस टाइम पे ये जातक, ऐसा जातक दूसरों को बहुत अच्छी काउंसलिंग करता है, बहुत अच्छी गाइडेंस देता है और उससे बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं लोग। जब ये दूसरों को एडवाइस दे के पैसा कमाता है, जैसा आपने देखा होगा कि हमें बहुत सारे लोग फोन करके कहते हैं कि भैया आप कॉम्पिटिटिव, एक बार आप ये जो नंबर ले लीजिए, और आपने नंबर जैसे ही लिया, चाहे आपने लाइसेंस भी नहीं लिया ये, लेकिन अगर आपने परमिशन ले ली, कहीं से अप्लाई कर लिया, उसके थ्रू आप शेयर कहीं के भी खरीद लिए, तो आपको वहीं से वो लोग आपको फोन करते हुए मिलेंगे। आप उनको किसी से बोलेंगे, उनके मालिक की, जिसने वो, या जिनके बॉस की, जिन्होंने वो कंपनी चला रखी होगी, आप उनका किसी का चार्ट, आप जैसे वहां रहते हैं आपके आसपास कोई भी इस टाइप की कोई काउंसलिंग कर रहा है, शेयर मार्केट का बिजनेस दूसरों को गाइडेंस दे रहा है, उसके चार्ट से देखिएगा, उसमें 2, 3, 7 का बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है, तभी वो करता है। यही चीजों को डिस्कस करते हुए हम आज पहले चार्ट पे लगाने जा रहे हैं। ये एक चार्ट किसी ऐसे बंदे का है जो पहले गवर्नमेंट जॉब में था। अगर वो गवर्नमेंट जॉब में था तो उस टाइम पे कुछ शेयर हो सकता है उसने अपने खरीदे हों, लेकिन मैक्सिमम जो शेयर्स वो खरीदता था या इन्वेस्टमेंट करता था, या तो अपने किसी घर के सदस्य की नाम पे करता होगा या किसी और वे में उसकी इन्वेस्टमेंट करता होगा। तो क्योंकि जब वो फुल फ्लैश नहीं करता था, जैसा मैंने वैदिक से बताया कि पंचम भाव, जैसे देखेंगे यहाँ जुपिटर बैठा है, जुपिटर खुद यहाँ बैठने से इसका मतलब वो बंदा दूसरों को एडवाइस दे सकता है। दूसरों को एडवाइस क्यों दे सकता है? क्योंकि वो यहाँ पे पंचम भाव से बैठा है, तो नवम भाव को देख रहा है, सप्तम भाव को, पैसे वाले को देख रहा है, और यहाँ से
लगन को देख रहा है। यानी कोई भी जातक उसके पास एडवाइस लेने के लिए आएगा तो उसके असेंडेंट को वो ब्लेस करता हुआ दिखेगा, इरिस्पेक्टिव वो कौन सी राशि का। ये सिंपल एक मेरा लॉजिक है जो मैं इसके साथ लगाता हूं वैदिक में। और इसके साथ एक और है, इसमें देखिए 5th हाउस का जो लॉर्ड है, जो सॉल्यूशन से पैसा कमाना या इन्वेस्टमेंट इस टाइप की पैसा कमाना, वो यहाँ पर देखिए 2nd हाउस पैसे वाले में बैठा हुआ है। और 3rd हाउस का जो ट्रेडिंग करने का जो मैंने बोला 3rd और 5th में, वहां पे राहु बैठ के उसको सामने जो 9th हाउस को जो लक वाले में है मून के साथ है, तो ये कहीं ना कहीं इसका ये कमजोर पार्ट रहेगा। कॉमोडिटी में या ट्रेडिंग में जब वो पैसा लगाएगा इसको नुकसान हुआ। अगर मैं ये आपको चीज बोल रहा हूं तो ये विद प्रूफ बोल रहा हूं कि इसने कॉमोडिटी ट्रेडिंग या ट्रेडिंग करके पैसा नहीं कमाया, शेयर मार्केट से इसने अच्छा पैसा कमाया या दूसरों को जो एडवाइस दी है। तो इसके कॉम्बिनेशन अब हम इस चार्ट से यहाँ पर चलते हैं। अब इस चार्ट पे अगर जो बंदा खुद अपने पैसे या अपनी फैमिली के पैसे लगा रहा है, तो मैंने आपको बोला उसके चार्ट में 4 और 8 ड्राइवर कंडक्टर नहीं होना चाहिए। देखिए इसका ड्राइवर और कंडक्टर तो वैसे ही 5 1 और कुआ नंबर भी 5 है। अब देखिए यहाँ पे लिखा था जिसका 5 6 5 1 और 1 1 होगा वो अच्छा पैसा बनाएगा। इसका मतलब ये अपनी इन्वेस्टमेंट से और अपने घर परिवार की इन्वेस्टमेंट से इसकी ये कंडीशन क्लियर होती है। अगर मैं इसमें और कुछ भी ना देखूं, चाहे मैं इसमें आपको यहाँ 6 तो फिर भी ये जनरेट करते हुए 5 की वजह से मिल जाएगा, 7 तो है ही नहीं। तो यानी ये दूसरों को जो एडवाइस देगा भी, इसमें से 2 और 3 हैं। अगर मान लीजिए 2 3 7 3 नंबर है, तीनों नंबर का अगर 33% भी हम कहें, तो ये मेरे को ऐसा लगता है जिसको एडवाइस देगा तो इसकी 66% इसकी एडवाइस सक्सेसफुल होती है। इज ए वेरी नोन वेरी डियर फ्रेंड्स ऑफ माइंड, जहाँ पे मैंने इसको बड़ी क्लोजली देखा है, चार्ट का एनालिसिस भी किया है और इसके हिसाब से जो इसकी एडवाइस है, देखिए न्यूमरोलॉजी में सेंटर में 5 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और इस जातक के पास काला नंबर का जो है डायरेक्ट चार्ट के हिसाब से है वो तो एक ही है 5, लेकिन इसके पास क्योंकि ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर ये आ रहे हैं और इसकी डेट में अगर मान लीजिए इसकी डेट में डायरेक्टली 5 नहीं है तो इसका ये लकी नंबर भी होता, लेकिन इसकी डेट में 5 है, इसकी डेट में एक 5 है क्योंकि काले से रिप्रेजेंट करता है, इसकी डेट में एक 5 है। तो इसका मतलब ये लकी नंबर या लॉटरी नंबर जो आप हम कहते हैं वो इसका 5 नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं इसके काम में वो चीज की कमी दिखती है जो यहाँ पे 7 अगर होता तो इसको भरपूर कर सकती है। तो इस जातक ने शेयर मार्केट में लॉस नहीं खाया, ट्रेडिंग में कमोडिटी में लॉस खाया और ये पहले गवर्नमेंट में जॉब में था, अब तो रिटायर्ड होके इसमें काफी अच्छा कर रहा है। तो ये एक एग्जांपल है जो मैंने पहला दिया। दूसरा एग्जांपल देखिए, अब मैं इसके चार्ट में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो तो साथ आप कोरिलेट कर लेंगे। अब हम आएंगे इस चार्ट में। इस चार्ट में देखिए न्यूमरोलॉजिकली यहाँ पर 3 नहीं है। 3 नहीं होने की वजह से यानी समझ लीजिए न्यूमरोलॉजी में गुरु का नंबर मिसिंग। अगर 3 नंबर इसके पास न्यूमरोलॉजी का नहीं है, या तो ये रेमेडी करे। रेमेडी किसकी? जिसकी दान की या मंदिर में डेली विजिट करने वाली, ये करता है। ये एक सीए का चार्ट है जो एक बहुत अच्छा एडवाइजर भी है। जो सीए जो होता है लोगों के इन्वेस्टमेंट या पैसे को ऐसी जगह लगवाने की और शेयर मार्केट वगैरह का उसका बहुत अच्छा इंटरेस्ट रहता है। तो ये सब, लेकिन इसमें देखिए इसके पास 5 नंबर बिल्कुल भी नहीं। और 5 नंबर अगर मैं यहाँ पे भी जो हमने अभी रीजनरेट करने की चीजें सीखी हैं, नो डाउट एक काला है और एक ये ऑरेंज वाला, यानी इसका कुआ नंबर 6 है और इसकी डेट में 6 नंबर आता है, तो ये इसका लॉटरी नंबर भी नहीं बन सकता। इसलिए मैंने यहाँ पर इसका 5 नहीं लिखा। यानी इसका यहाँ 5 अगर 2 काले होते या ये इसका लॉटरी नंबर होता तो भी इसको एक जनरेट होता, इसको स्टेबिलिटी मिलती। ये दूसरों को एडवाइस देता है लेकिन स्टेबल खुद नहीं रहता। अगर खुद स्टेबल नहीं रहता, स्टेबल रहने का मतलब क्या होता है?
चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो, बंदा दोनों कंडीशंस में बड़ा कूलली रह के सोचे। जैसे हम वैदिक में या एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 7 नंबर को बैलेंस से लेते हैं कि अगर 7 नंबर अगर किसी का भाव में, किसी भी भाव में है, जातक को वहां पर बैलेंस रहना चाहिए। इस जातक के देखेंगे 7 नंबर बैलेंस रहने की जो कंडीशन है वो लगन में ही है, यानी नेटिव को बैलेंस रहना चाहिए। लेकिन राहु यहाँ आने की वजह से या एक्सपेंशन कहने की वजह से या इल्यूजन कहने की वजह से ये चाहते ना चाहते हुए भी बैलेंस हर कंडीशन में नहीं रह पाता। तो इसी करके जब मैं लास्ट की क्लास में है, तो अगर किसी ने पहले से वैदिक की होती है तो मैं चार्ट से ये बताने की कोशिश करता हूं कि न्यूमरोलॉजी से आपको नो डाउट कुछ ना कुछ अच्छी चीजें मिलती हैं। जैसे हमने दशा सिस्टम सीखा या हमने पर्सनल ईयर सीखा, पर्सनल मंथ सीखा, न्यूमरोलॉजी से अगर हम करते हैं तो उसके रिजल्ट हमें जल्दी देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि वैदिक में जब हम जाते हैं तो दशा सिस्टम की कैलकुलेशन करना या उस दशा सिस्टम में उसके साथ युति किया हुआ प्लेनेट पहले, प्लेसमेंट यानी युति किया हुआ प्लेनेट रिजल्ट पहले देता है, एस्पेक्ट वाला दूसरे नंबर पे देता है, तीसरे नंबर पे एक्सचेंज वाला देता है। ये सब चीजें वैदिक का वही लोग कर सकते हैं या सही प्रेडिक्शन दे पाते हैं जिनकी प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। अगर इसी चीज को दूसरे वे में अगर हम न्यूमरोलॉजी में कहें, यहाँ पे सिर्फ हम नंबर देखते हैं और मिनिमम टोटल जो है वो 10 ही पॉइंट्स हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। 10 पॉइंट्स में क्या है कि वो हमें उसका ड्राइवर कंडक्टर 1 पॉइंट हो गया, हुआ नंबर और लॉटरी नंबर 2 हो गए, मैजिकल नंबर 3 हो गए, चौथे नंबर पे क्या उसका कोई कार्मिक नंबर तो नहीं है वो देखना है, 5वें नंबर पे हमें उसका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है और पर्सनल मंथ क्या चल रहा है, 6ठे नंबर पे हमें देखना है कि उसकी न्यूमरोलॉजी में दशा कौन सी उसकी चल रही है, दशा अंतरदशा प्रत्यंतर, क्योंकि ये वैदिक से छोटी होती है और बहुत अच्छे से उस स्पैन को रिड्यूस कर देती है, हमें पता चलेगा ये ऐसा रिजल्ट देंगे। 7वें नंबर पे क्या वो जातक कोई रेमेडी नेचुरली उसके घर में, चाहे आप उसको वास्तु से कहें चाहे उसके फैमिली के ट्रेडिशन की वजह से कहें, क्या वो उसकी रेमेडी कर रहा है। 8वां, क्या वो अपने ड्राइवर और कंडक्टर के हिसाब से अपने प्रोफेशन को यूज कर रहा है। 9वां, क्या उसने अपना जो प्रोफेशन चुना है, जो उसके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है चार्ट में, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट मतलब अगर 7 3 बार आ गया तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर कोई भी 2 टाइम्स तक है और पॉजिटिव वे में वो नंबर है, उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी एनर्जी पॉजिटिव है, तो क्या वो उसके हिसाब से काम कर रहा है। क्योंकि एक नंबर ज्यादा बार होना दिक्कत है, 5 नंबर ज्यादा बार होना अच्छी बात है। तो इस तरीके से, या 4 नंबर ज्यादा होना दिक्कत है, 7 नंबर ज्यादा होना दिक्कत है, 8 नंबर ज्यादा होना दिक्कत है, कंपैरेटिवली 9 भी ज्यादा होना दिक्कत है क्योंकि वो किसी की सुनता नहीं। बाकी नंबरों में हम कह सकते हैं कि वो चल जाते हैं। तो इस जातक के देखिए यहाँ पर 1 3 बार है, यानी ये कहीं ना कहीं तो अपने मन की और अपने हिसाब से ही करेगा। तो ये दूसरों के लिए, क्योंकि ये सीए मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जातक सीए है और दूसरों को एडवाइस भी देता है, तो एडवाइस इसकी जो शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट की है वो दूसरों को दी हुई इसको फायदा करती है, लेकिन अपना इन्वेस्टमेंट करते ही इसको उतना अच्छा रिटर्न नहीं देती। ये भी मेरे साथ काफी टाइम से ये जुड़े हुए हैं और इनको मैं इस रेफरेंस में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अब आते हैं तीसरे चार्ट पे आज की। बट यहाँ पर आप देखेंगे पहले चार्ट में और दूसरे चार्ट में न्यूमरोलॉजिकली इनको कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों नुकसान नहीं हुआ? ड्राइवर नंबर इस सेकंड चार्ट में 1 है, कंडक्टर नंबर भी इसमें 1 है, और मैंने यहाँ पर आपको लिख के बताया है कि 5 6 का कॉम्बिनेशन हो या 1 1 का कॉम्बिनेशन हो या 1 5 का कॉम्बिनेशन हो, इन जातकों को नुकसान नहीं होता। तो ये पहले 2 केस ऐसे हैं जिनमें सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर और उनकी
बाकी कंडीशंस को देख के हम कह सकते हैं कि शेयर मार्केट में इन्होंने पैसा बनाया। करस्पॉन्डिंग अपॉन कितना बनाया या किसको एडवाइस देके बनाया, ये दोनों केसेस मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब आते हैं तीसरे में। तीसरे में हम डिस्कस करेंगे फेलियर का केस। इस चार्ट में देखिए, हाँ एक चीज और देख लेते हैं इसमें देखिए सेकंड वाले एग्जांपल में 5th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है प्रोफेशन में। ये वैदिक से भी इंडिकेट कर रहा है कि ये अपने प्रोफेशन में दूसरों को एडवाइस देगा, वो काम आएगी। लेकिन इस तीसरे चार्ट में देखिए वैदिक से, यहां पर 5th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में बैठा हुआ, ना उसका 2nd हाउस से रिलेशन बन रहा है, ना उसका 11th हाउस से रिलेशन बन रहा है, क्योंकि 2nd और 11th ही मेन पैसे को इंडिकेट या गेन को इंडिकेट करते हैं। तो हाँ, इसको दूसरों के लिए लकी हो सकता है, दूसरों को जो एडवाइस के उनको सक्सेस दे सकता है, बट इसको अपना पैसा उनसे मिलते हुए नहीं दिख रहा। इसी करके जब इस जातक, और देखिए इसका ड्राइवर नंबर भी कॉम्बिनेशन क्या है, 8 और 5। जो मैंने यहाँ पर कॉम्बिनेशन लिखे 5 6 5 1 1 1 वो नहीं है। इवन जो कुआ नंबर भी इस थर्ड केस में है, वो कुआ नंबर थर्ड केस में 9 है। कहीं पे भी इस जातक को शॉर्ट टर्म का गेन जो शेयर मार्केट से होता है वो चार्ट में नहीं है। इसने अच्छा खासा लॉस उठाया हुआ है। क्यों उठाया हुआ है अच्छा खासा लॉस, आप देख सकते हैं। ना इसके पास वो जो हमने कंडीशन की ड्राइवर कंडक्टर की 5 और 6 की, या 1 1 की, या दोनों 5 5 की, वो नहीं है। दूसरे नंबर पे जो हमने देखा कि स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए, जो यहाँ पर 2 नंबर की, वो डायरेक्ट 9 नंबर भी, 2 नंबर भी नहीं है इसके पास। बाकी रीजनरेट हो रहे हैं, वो एक अलग बात। तो हो सकता है इसको थोड़ा बहुत मतलब काम चलाऊ कभी कोई पैसा मिल जाए, बट ये पैसा जो मिलेगा शेयर मार्केट से मिलेगा, कॉमोडिटी से नहीं मिलेगा, कॉमोडिटी ट्रेडिंग से नहीं मिलेगा, शेयर मार्केट से मिलेगा। और शेयर मार्केट का पैसा भी इसको उस वाली चीज से मिलेगा जो ये लंबे टाइम तक, क्योंकि यहाँ 5th का लॉर्ड अगर आप देखोगे तो सैटर्न अगर बनता है तो वो जितना लंबी इन्वेस्टमेंट ये चला के रखेगा तो उसको उतना फायदा मिल जाएगा। अब इसको न्यूमरोलॉजिकली अगर मैंने अगर इसको जस्टिफाई करना है, एक तो मैंने इसको ड्राइवर कंडक्टर से कह दिया, वो कंडीशन नहीं है। दूसरा, क्योंकि यहाँ 8 आ रहा है, 4 और 8 का कॉम्बिनेशन नहीं है चाहे, लेकिन वो और 8 और 5 की आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इसका कुआ नंबर 9 होने से 9 और 8 अच्छे नहीं माने गए हैं, तो इसको भयंकर लॉस हुआ। जब भी इस जातक ने इन्वेस्टमेंट की शेयर मार्केट की, तो उसमें प्लस इसको जो कमोडिटी में है, शेयर मार्केट से कमोडिटी में ज्यादा नुकसान हुआ। शेयर मार्केट में आप कह सकते हैं और एवरेज, वो एवरेज होने का भी। आपने कहां से देखा कमोडिटी से, आपने कहां से देखा, वो पता नहीं चला। कमोडिटी कमोडिटी के देखने के लिए ट्रेडिंग होती है ना, थर्ड हाउस से हम ज्यादा प्रोमिनेंट लेता हूं मैं इसको, थर्ड हाउस के लेकर। हाँ, जो शेयर मार्केट है इट इज ए 5th हाउस। हाँ, शेयर मार्केट 5th हाउस। और जो ट्रेडिंग करना है ना, कोई भी ट्रेडिंग करना है, वो उसका प्रोमिनेंट थर्ड हाउस। मैंने नंबर भी बोले थे, आप याद कीजिए 2 3 7। हाँ, 2 3 दो नंबर पैसे का है ना। हाँ, 3 नंबर खासकर उसको एडवाइस देना, अपनी एडवाइस ही लगा रहे ना उसमें वो। हाँ, तो 2 और 3 में से, और 7 को हम छोड़ भी देते हैं, तो 7 तो चलो अपना बिजनेस का ही हो गया ना, एक तरह से अपना खुद का काम हो गया ना पैसा लगाना। अगर हम न्यूमरोलॉजी को हाउस में भी अप्लाई करके देखें, जब इसके पास है ही नहीं वो, तो करेगा कैसे। ये हाउस की मैं बता रहा हूं, न्यूमरोलॉजी की नहीं बता रहा। न्यूमरोलॉजिकली जब हम इसमें यहाँ के देखेंगे इस चार्ट में, ये देखिए शेयर मार्केट के लिए इसके पास 5 नंबर काले वाला नहीं है ना सर, नहीं है, लेकिन 5 नंबर जो है इसको कंडक्टर से मिल रहा है। हाँ, तो इसको ज्यादा नुकसान होने लगेगा तो ये खुद छोड़ देगा।
मतलब लॉस बेयर नहीं करने की कैपेसिटी है इसमें। लेकिन 5 नंबर वाला अगर हो, एक काला 5, जो ऐसा एक्स की जगह एक काले रंग का 5 होता, तो ये इसको कुछ ना कुछ फायदा मिलता। ये पिछले चार्ट में आप देखेंगे ना, देखिए कितने थे सर इसके पास। ये दूसरों को एडवाइस भी देता है, खुद भी करता है। ओके, इसके पास देखिए 5 नहीं है ना, लेकिन क्योंकि कुआ नंबर और इससे आ रहा है, तो ये 2 मिलके कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट करेगा। लेकिन ये खुद 3 नंबर नहीं है, तो खुद अपने लिए नहीं कर पाया ना, क्योंकि ये शिव जी का भक्त है। गुरु गुरु 3 नंबर ब्लेसिंग है ना, गॉड की ब्लेसिंग है ना खुद की। अगर ये उसको काम करता है तो दूसरों को एडवाइस अच्छी देता है। डेली अर्ली इन द मॉर्निंग 6 से 7 के बीच में मंदिर जाता ही जाता है। मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर वो कोई रेमेडी कर रहा होगा तो फिर भी उसमें कर पाएगा, लेकिन इसके पास अपना पैसा बनाने वाली रेमेडी नहीं है, इसको दूसरों को एडवाइस करने वाली रेमेडी है। ये नहीं जाता है, ये वाला चार्ट में ये बंदा जाता ही नहीं है। 3 है ना इसके पास। घर में पाठ पूजा करता होगा ना, कि एक अलग बात है, लेकिन सुबह मंदिर में जाना या डेली जाने वाला बंदा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये आपको दिख जाएगा 4-5, जैसे मैंने 3 चार्ट ले रहा हूं, आप 5 चार्ट अपने जो आपके एरिया में, क्योंकि आप तो गुजरात से हैं, तो गुजरात में तो लोग बहुत शेयर मार्केट में और इन सब में बहुत पैसा लगा के काम करते हैं। मेरे पास है सर एक चार्ट, मैं आपको हाँ। बताऊं क्या। हाँ, अभी इसके बाद ले लेंगे सर, उसके साथ ही ले लेंगे। ये अगले टॉपिक पे जाने से पहले इसको मिनिमाइज करके एक बार लॉस वाला और एक बार देख लेते हैं, उसके साथ हम खुद बनाते हैं, ठीक है। और यहां पर ये वाला इस केस में देखिए, इसके पास है ही नहीं, है गुरु की ब्लेसिंग है। ये गुरु की ब्लेसिंग होने से इसका मन करता है, ये पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन जब यहाँ पे इसके पास 5 नहीं है, तो इसको जैसे ही लॉस होता है ये डर के मारे भाग खड़ा होता है। 5 नंबर के लिए उसको इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए ना, पेशेंस। वो पेशेंस अगर इसके पास आ जाए या उसको ये प्रैक्टिस करे, तो लॉन्ग टर्म में ये फायदा ले जाता है। हुआ है इसको फायदा। अब एक काम करते हैं, इसको मैं मिनिमाइज करता हूं, पेंट खोलते हैं और आपके पास जो डेट ऑफ बर्थ है उससे बनाते हैं, ठीक है। एक मिनट सर, आप खोलो तब तक मैं वो निकाल दूं। हाँ, मैं इसको स्टॉप कर